मध्य प्रदेश का जिला नीमच, यहाँ गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि GBS की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे की उम्र 6 साल थी और दूसरे की 15 साल। दोनों की मौत 11 से 13 जनवरी के बीच हुई है। ये दोनों बच्चे नीमच जिले के मनासा एरिया के रहने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में गुलियन बेरे सिंड्रोम के अब तक करीब 18 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मनासा की सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट किरण अंजना ने द हिंदू से बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि नए मरीजों के लिए सिविल हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, वहीं पहले से भर्ती मरीजों को आसपास के बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है। साथ ही अब तक इलाके में डोर टू डोर स्क्रीनिंग के 2 राउंड हो चुके हैं। इस काम के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की 15 टीम्स को लगाया गया है। लगभग 150 लोगों में सर्दी खांसी के लक्षण पाए गए हैं। उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि पता चल सके कि उनमें GBS से जुड़े कोई लक्षण तो नहीं है। इससे पहले 17 जनवरी को राज्य के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने मनासा का दौरा किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट और दूसरी जगहों से लिए गए सैंपल्स में कोई गंदगी नहीं मिली है, यानी वो दूषित नहीं है, पर ऐसा सिर्फ शुरुआती जांच में पता चला है। मरीजों के खून के सैंपल्स, खाने के आइटम्स और दूसरी कई चीजों के सैंपल्स जांच के लिए हैदराबाद, कोलकाता और पुणे भेजे गए हैं। वहीं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी कि IDSP के एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम अभी नीमच जिले में मौजूद है। वो GBS आउटब्रेक पर नजर रख रहे हैं और एडवांस्ड टेस्टिंग के लिए सैंपल्स इकट्ठा कर रहे हैं। जिस गुलियन बेरे सिंड्रोम के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, वो है क्या? इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और हेड डॉक्टर मधुकर भारद्वाज से। डॉक्टर मधुकर बताते हैं कि गुलियन बेरे सिंड्रोम या GBS एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी बीमारियों से बचाने वाली शरीर की इम्यूनिटी शरीर पर ही हमला बोल देती है। इम्यून सिस्टम गलती से पेरिफेरल नर्व्स पर हमला कर देता है। पेरिफेरल नर्व्स वो नसें हैं जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से मिलने वाले सिग्नल्स को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाती हैं। जब इन नसों को नुकसान पहुंचता है तो मांसपेशियों तक सिग्नल ठीक तरह नहीं पहुंच पाता, जिससे हाथ पैरों में कमजोरी आने लगती है। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है, यानी आमतौर पर इसके मामले नहीं देखे जाते। गुलियन बेरे सिंड्रोम होने की सटीक वजह अब तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। बीते कुछ सालों में कोरोना वायरस और जीका वायरस जैसे वायरल इन्फेक्शन GBS की वजह बने हैं। कैंपिलोबैक्टर बैक्टीरिया, जो अक्सर दस्त और पेट से जुड़ी परेशानियां पैदा करता है, उसकी वजह से भी GBS हो सकता है। गुलियन बेरे सिंड्रोम होने पर अचानक हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होती है। शुरुआत अक्सर पैरों से होती है, फिर हाथों और कभी-कभी गर्दन की मांसपेशियों पर भी असर पड़ने लगता है। कुछ मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। गंभीर मामलों में उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। गुलियन बेरे सिंड्रोम का तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी है, वरना ये खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। इसका इलाज घर पर नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। वहाँ 2 तरीकों से मरीज का इलाज किया जाता है। पहला तरीका है इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर IVIG। इसमें नसों में इम्यूनोग्लोबुलिन देकर नुकसानदेह एंटीबॉडीज को रोका जाता है। दूसरा तरीका है प्लाज्मा फेरेसिस यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज। इसमें खून से हानिकारक एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं। इसलिए अगर हाथ पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है, खासकर किसी इन्फेक्शन या दस्त के बाद कमजोरी बढ़ती जा रही है, तो तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। समय पर इलाज से ज्यादातर मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जहां तक बात बचाव की है, तो गुलियन बेरे सिंड्रोम से पूरी तरह बचाव मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका रिस्क कम किया जा सकता है। इसके लिए हाइजीन का खास ध्यान रखें, साफ खाना और पानी लें, फूड पॉइजनिंग से बचें और कोई भी इन्फेक्शन होने पर तुरंत इलाज करवाएं।